जय मसीह की प्रभु के लोगों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से। आज उसने सुंदर मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को इन दिनों में, जबकि हम पैशन वीक में हैं, चर्च सर्विसेज नहीं है, एक छोटे भाग को आप लोग के साथ बांटना चाहूंगा। और वो हमें मिलता है 1 जॉन चैप्टर 2, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, जहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। राइट। परमेश्वर का वचन यहां पर हमसे कुछ खास बात कहता है और हमें एश्योरेंस दे रहा है, हमारे पास एक एश्योरेंस लेके आ रहा है। आज की शाम यीशु मसीह में हमारे पास एक बहुत अद्भुत एश्योरेंस है। ध्यान रखें, एश्योरेंस है, लेकिन बाइबल यहां पर कह रही है कि यदि आप पाप करो तो आपके पास एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। लेकिन इसके पहले 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 में यदि आप देखते हो, यूहन्ना परमेश्वर के वचन को लिखते हुए इस बात को बहुत साफ तरीके से कहता है कि हम कोशिश करें, हम भरसक प्रयत्नशील हों कि हम पाप ना करें। पौलुस एक स्थान पे लिखते हुए कहता है कि जब तुम एक बार पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को क्यों कर उसमें जीवन बिताएं। और यहां पर यूहन्ना इस बात को कहता है कि पाप करना चॉइस नहीं है। राइट। यूहन्ना यहां पर साफ साफ लिखते हुए कहता है, वो चाहता है, उसकी अर्ज है, उसके दिल की चाहत है कि परमेश्वर के लोग पाप ना करें। क्यों पाप ना करें? क्या कारण है कि हम पाप ना करें? जैसा मैंने अभी आपको एक बात याद दिलाई, परमेश्वर का वचन पौलुस प्रेरित कहता है कि जब तुम पाप के लिए एक बार मर गए तो उसमें फिर क्यों जीवन जीते हो। एक बहुत अच्छा वचन है जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां वचन। बाइबल क्या कहती है वहां पर? बाइबल कहती है, माफ कीजिए, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय का 17वां वचन। सो अब जो मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वो सब नई हो गई। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आज आप यीशु मसीह में हो तो पाप करना आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि आप पाप कर सकते हैं, आपके लिए फ्रीडम है। पाप करना हमारे लिए फ्रीडम नहीं है। यहां पर पौलुस प्रेरित 2 कुरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 17 में कहता है
इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है, यदि आज आप मसीह यीशु में हैं, आप उसमें नई सृष्टि, क्योंकि पुराना बीत चुका, राइट। पुराना परमेश्वर ने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। आपका पुराना चाल चलन, कैसा चाल चलन था वो? यदि आप पहला पत्रस उसका पहला अध्याय देखेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है 14वें वचन में, इस कारण आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य मत बनो। बाइबल सेज आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के पुराना समय, जब आप में पाप के प्रति सेंस नहीं था, यू वर सेंसलेस, यू वर डेड इन योर सिंस। बाइबल यहां पे कहती है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश मत बनो। उसके बाद वो क्या कहता है 18वें वचन में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज के संदर्भ में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चलाता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। पीटर कहते हैं योर ओल्ड एंड रिजिड नेचर कम्स फ्रॉम योर फोरफादर्स। डू यू नो whom is he talking? किन लोगों से ये बातचीत कर रहा है? यहां पर पत्रस इब्रानी कलीसियाओं से बातचीत कर रहा है और वो उन्हें याद दिला रहा है तुम्हारा पुराना समय, चाहे आप एक्सोडस का समय ले ले, चाहे आप जजेस के समय का ले ले, चाहे आप किंग्स के समय, हर समय Israelites rebel with God. And because of this only, Peter speaks here, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। बाइबल कहती है यहां पर, जल्दी से आप वापस 1 कुरिन्थी चैप्टर 5 में देखेंगे, यदि उसके 6 वर्स ऑनवर्ड्स, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। पहला कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय का 6वां वचन से आगे, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। हमारे जीवन की छोटी सी अपवित्रता हमें परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कर सकती है। आप जानते हो परमेश्वर के वचन से, आपके पास इलस्ट्रेशंस हैं, मुझे देने की जरूरत नहीं है कि मैं बैठकर आपको इलस्ट्रेशंस दूं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है मूसा हारून के जीवन की एक गलती ने, आदम हवा की एक गलती ने उन्हें परमेश्वर की महिमा से अलग कर दिया। मूसा और हारून की एक गलती ने उन्हें प्रॉमिस लैंड को देखने से वंचित कर दिया। परमेश्वर का वचन यहां पर हमसे कहता है, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय का 6वां वचन में यदि आप देखते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जानते हो, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर सकता है। एक पाप हमें परमेश्वर की महिमा से,
परमेश्वर की महिमा में खड़े रहने से वंचित कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को कहता है कि पाप करना हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, हमारे लिए स्वतंत्रता नहीं है। हम यदि ये सोचें कि हम पाप भी करते रहें, हम परमेश्वर की महिमा में भी खड़े होते रहें, दैट विल नॉट वर्क। बाइबल कहती है, यदि आप यहोशू उसका 24वां अध्याय देखते हो, यहोशू अपने 24वें अध्याय में इस्राएलियों के सामने चुनाव रखता है। चाहे तो तुम उन अन्य जाति ईश्वरों की सेवा करो जिनको तुम्हारे पुरखे महानद के उस पार किया करते थे। महानद मतलब लाल सागर के उस पार, यर्दन नदी के उस पार, और या फिर तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करो। Either you choose world or choose the Lord most God high to serve him. तो मित्रों, यूहन्ना हमको इस बात को बहुत अच्छे से यहां पर सिखाता है कि आप पाप ना करें। आप कोशिश करें कि आप पाप ना करें। हम प्रयासरत हो इस बात में कि हमसे पाप ना हो। सॉरी, बट अनटिल एंड अनलेस, ना चाहते हुए किसी कारणवश कुछ हादसा, कुछ कारण से हमसे पाप हो जाए, परमेश्वर का वचन कहता है उस कंडीशन में हमारे पापों का प्रायश्चित एक है। बाइबल हमको बताती है कि यदि कोई पाप कर ले गलती से, बाइबल सेज हमारे पास एक सहायक है, और वो है धार्मिक यीशु मसीह। हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पापों का रैंसम यीशु मसीह। और यहां पर यूहन्ना लिखते हुए इस बात को कहता है, वो सिर्फ हमारे पापों के लिए रैंसम नहीं है, वो इस दुनिया के तमाम व्यक्तियों के लिए, सारी दुनिया के लिए के पापों के लिए एक रैंसम है। ये अद्भुत एश्योरेंस है हमें, ये अद्भुत एश्योरेंस हमें क्रूस पर मिल जाता है। परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को जो क्रूस पर है, वहां से ये एश्योरेंस हमको मिल जाता है। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम पाप में जीवन बिताएं। बहुत खूबसूरत है यदि आप 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 ऑनवर्ड्स देखते हो, 5 to 10 देखते हो, 5वां पद, 7वां पद, 9वां पद टॉक्स सिमिलरली। आप जब उसको डीपली स्टडी करोगे, यू शैल नो इट कि ये सेम है। बट इफ यू स्टडी 6, 8 and 10 टॉक्स सेम। बहुत अद्भुत है। अब अपनी बाइबल्स खोलकर आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। 8वां वचन कहता है, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। बाइबल टॉक्स अबाउट एबल, ही हाइडेड हिज सिन बिफोर गॉड। प्रभु ने पूछा, आबेल तेरा भाई कहां है? He said,
क्या मैं उसका रखवाला हूं? बट गॉड नोज एवरीथिंग. रिमेंबर गार्डन ऑफ ईडन, एडम एंड ईव, they hid their sin before God, but God knows everything. Similarly, प्रेरितों के काम की किताब, अनन्या एंड सफायरा, they hid their sin before God, but God knows everything. He knows everything. बाइबल कहती है उन्होंने अपने पाप को परमेश्वर के सामने नहीं माना. नाइदर एडम एंड ईव, नॉर केन, नॉर अनानिया एंड सफायरा, दे डिड नॉट कन्फेस देयर सिन बिफोर गॉड. उन्होंने अपने पाप को परमेश्वर के सामने नहीं माना. जैसा यूहन्ना यहां पर लिख रहा है 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8, यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं. किसको वो लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे? किसको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ अपने आप को. संसार की पाप की डेफिनेशन एकदम अलग है, बाइबल की डेफिनेशन एकदम अलग है. बाइबल कहती है कि यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया तो हम सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं. हम में परमेश्वर का वचन अर्थात हम में यीशु मसीह नहीं है. चर्च, वी डोंट हैव जीसस क्राइस्ट. वी डोंट हैव जीसस क्राइस्ट. चर्च, हम कैसे अपने आप को, कैसे अपने पाप को परमेश्वर से छिपा सकते हैं, जो हमारी जिंदगी के हर पल से वाकिफ है, हमारी हर एक्टिविटीज से वाकिफ है. दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार में चला जाऊं, चाहे मैं आकाश के सूरज की किरणों के पीछे चला जाऊं, यहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं, लेकिन प्रभु तेरी उपस्थिति हर समय मुझे खोज लाएगी. मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं. हम क्या सोचते हैं? क्या हम अपने आप को ही बैठे बैठे सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने कुछ गलती नहीं की? हमने अपनी गलतियों के ऊपर रद्दा रखा हुआ है. हम सोचते हैं कि कोई हमें नहीं जानता. लेकिन फ्रेंड्स, परमेश्वर हमारे पाप को, हमारे जीवन के हर भाग को जानता है. बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पाप को मान लें तो बाइबल हमें एक नया एश्योरेंस देती है. जैसा आप देख रहे हो सेकंड वर्स में, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 2 में, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 के लास्ट भाग और 2 वर्स में, कि यदि हम पाप कर ले, हमारे पास धार्मिक यीशु मसीह है और वो हमारे पापों का प्रायश्चित है. 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 से, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. चर्च, यदि हम माने, इफ वी कन्फेस्ड, यदि हम माने, यदि हम अंगीकार करें, मैं इस बात का अंगीकार करूं, प्रभु मैंने पाप किया है. याद करें अंगीकार प्रोडिगल सन का, जिसने अंगीकार किया, मैंने पिता तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैं तेरा बेटा कहलाने लायक नहीं रहा, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं. अंगीकार परमेश्वर के सामने, सच्चाई का अंगीकार परमेश्वर के सामने. हाउ लॉन्ग विल यू हाइड योर सेल्फ? आप कब तक अपने आप को परमेश्वर से छिपाओगे? 10th verse says, 1 John chapter 1 verse 10 says, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन अर्थात यीशु मसीह हम में नहीं है.
हम परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन यदि आज मैं इस बात को मान लूं, यदि आज मैं इस बात को मान लूं कि प्रभु यीशु मसीह तू मुझे मेरे सारे पापों से क्षमा करने में, मेरे सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, परमेश्वर आज के दिन में मुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके लिए एक एश्योरेंस है और वो बहुत अद्भुत एश्योरेंस है। संसार के पास पाप करने के बाद कुछ कर्मकांड हैं, खर्चे हैं, लेकिन आज यीशु मसीह में आपको एश्योरेंस मिलता है। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको एश्योरेंस दे सकता हूं आज, कि यदि आज की शाम में आप अपने पाप को मान लें, आप परमेश्वर के सामने हलीनता में आते हुए, दीनता में आते हुए परमेश्वर के सामने इस बात को मान लें कि प्रभु, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट यू। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि वो आपको आपके सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ही इज रेडी टू फॉरगिव। चाहे वो ढिठाई का पाप हो, चाहे वो लॉन्ग बैक ईयर्स का कोई पाप है जिसने आपको प्रताड़ित किया हुआ है, जिसके कारण कई बार आपकी रातों में नींदें खुल जाती हैं, आप कई बार चैन से सो नहीं पाते हो। मित्रों, यीशु मसीह आपके पास है। आपके पापों का रैंसम आपके पास है। आपके पापों के लिए छुटकारे का दाम दिया गया है। आनंदित हो और बड़े उत्साह के साथ प्रभु के सामने आ जाए। He is ready to forgive you. आइए प्रार्थना करेंगे, हम सब साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, जिस पर मेरे